जय हिंद दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संविधान। संविधान में भी हमारा टॉपिक रहेगा आज का संविधान सभा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। संविधान पढ़ेंगे अपन। संविधान, किसी भी देश में जो संविधान बनाया जाता है वो उस देश की संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। किसी भी देश में, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सभी में संविधान किसके द्वारा बनाया जाता है? संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। अब भारत में अगर बात करें तो सबसे पहले संविधान शब्द कहाँ से आया या किस प्रकार से उसकी विस्तार होने लगा। ठीक है, तो संविधान सबसे पहले अगर देखें अपन तो 1885 में घटना होती है जिसमें कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीयों को क्या होता है? राजनीतिक मंच प्राप्त होता है। इस राजनीतिक मंच से क्या करते हैं? राजनीतिक अधिकारों की मांग होने लगती है। ठीक है, कांग्रेस जो संस्था होती है, इस संस्था के माध्यम से भारतीय जनता क्या करते हैं? अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग प्रारंभ होती है। उसके बाद में अगर संविधान शब्द अगर भारत में सबसे पहले अपन देखें तो 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जब गांधी जी का विरोध प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी का विरोध काफ़ी हुआ। उस विरोध के बाद में गांधी जी ने 1922 में एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय जनता की इच्छाओं के अनुसार होगा। भारतीय संविधान किसके इच्छा के अनुसार होगा? भारतीय जनता के इच्छा के अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, भारत का संविधान भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले ये संविधान हमारा यहाँ पर देखने को मिला था। परंतु अगर औपचारिक रूप से अपन बात करें तो एक सदस्य थे एम.एन. रॉय। ये एक साम्यवादी सदस्य थे, एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद में जब ये संविधान की मांग हुई, संविधान सभा की मांग हुई, तो हमने उस समय हमारा शासन किसके करता था? अंग्रेज करते थे। तो हमने ये सारी मांग अंग्रेजों से की थी। परंतु वो प्रश्न ये आता है कि ये मांग को स्वीकार कब किया गया था? तो सबसे पहले जब अपन बात करें अगर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव होता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता है। इस अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव कुछ क्या स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा होगी, परंतु इसमें यह व्यवस्था थी कि उसमें मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे। अगस्त प्रस्ताव में जो व्यवस्था की थी उसमें शब्द यूज़ किया था कि मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे। इस प्रस्ताव का भारत के नेताओं के द्वारा पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। विरोध का कारण था उसमें जो लिखा हुआ था मुख्यतः शब्द। इस मुख्यतः शब्द का अर्थ ये था कि इसमें भारत के नेताओं के साथ साथ कोई और भी होंगे। कोई और का सीधा सा मतलब था इसमें अंग्रेज होंगे। तो भारतीय नेताओं का जो कहना था वो ये था कि भारत का संविधान भारतीय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही चुनेंगे, अंग्रेज इसमें क्यों होंगे। इसलिए इसका पूरी तरीके से विरोध हुआ और यह प्रस्ताव असफल हुआ। उसके बाद में 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। ठीक है, 1942 क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में भी भारत के लिए संविधान को स्वीकार किया गया था। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को स्वीकार किया गया था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद में भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसमें व्यवस्था की गई थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, परंतु भारत की नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि युद्ध की समाप्ति से हमें कोई मतलब नहीं, आप हमारे लिए संविधान सभा का गठन करें, और इसका भी पूरे तरीके से विरोध किया भारत के नेताओं के द्वारा। तो ये भी असफल हो चुका था। इसके बाद में हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना 1946। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इंग्लैंड की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, उनको ऐसा आभास हो गया था कि अब भारत के ऊपर राज करना संभव नहीं है,
उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1946 में एक मिशन आता है जिसे अपन कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आता है। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्यीय दल था ये। पहले जो सदस्य थे वो थे यहाँ पे सर पेंथिक लॉरेंस। सर पेंथिक लॉरेंस थे, इसके अध्यक्ष थे। जो प्रथम सदस्य थे ये इसके अध्यक्ष थे, सर पेंथिक लॉरेंस। दूसरे जो सदस्य थे इसमें वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये इसके सदस्य थे। तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे इसमें A.B. अलेक्जेंडर, ठीक है, तीसरे जो व्यक्ति थे A.B. अलेक्जेंडर। सर पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। बाकी के जो थे ये सदस्य थे, इसके ये सदस्य थे, ठीक है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना में ये प्रावधान किया गया था कि इसमें कितने सदस्य होंगे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना में जो प्रावधान किया गया था उसमें यह कहा था कि 389 सदस्य, भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य इसलिए व्यवस्था की गई थी, उस समय भारत की जो तात्कालिक जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ के समथिंग थी। तो मोटे तौर पर यह कहा गया था कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इस प्रकार से 389 सदस्य भारतीय संविधान सभा में होंगे। इसके बाद में अगर हम तात्कालीन समय की बात करें तो 2 तरह की व्यवस्थाएं थी। एक थी अंग्रेज भारत और दूसरा जो था हमारा से देसी रियासत। अंग्रेज भारत का ये मतलब था कि उस समय अंग्रेजों का जिन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था उन्हें अंग्रेज भारत कहा गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था देसी रियासत, जिनमें राजा महाराजा थे, रियासतें थी और उनके ऊपर अंग्रेज जो थे वो रेजिडेंट एक नियुक्त कर देते थे और रेजिडेंट के माध्यम से वो शासन करते थे, वो देसी रियासत कहलाता था हमारा। तो पहला जो था अंग्रेज भारत, यहाँ से जो सदस्य चुनकर आने थे वो थे 292 सदस्य थे। और जो देसी रियासत थे, देसी रियासत से जो सदस्य आने थे वो थे हमारे कितने 93 सदस्य आने के थे। परंतु 292 सदस्य प्लस 4, इसमें 4 सदस्य और थे, 4 सदस्य और थे। ये जो 4 सदस्य थे ये कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। कमिश्नरी क्षेत्र ये होता है जिस प्रकार से वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से तत्कालीन भारत में जो हुआ करते थे वो कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है। इन्हीं कमिश्नरी क्षेत्र से हमारे 4 सदस्य हुआ करते थे। 4 कमिश्नरियाँ थी। 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी? पहली जो थी हमारे पास में अजमेर, जो वर्तमान में भी राजस्थान क्षेत्र में आता है। दूसरी जो थी वो थी बलूचिस्तान। तीसरा जो हमारे पास में जो क्षेत्र आता है वो है कुर्ग, जो कर्नाटक में है। और जो चौथा जो था वो दिल्ली, ठीक है। इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है ABCD, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये एक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कौन सा क्षेत्र कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था? तो 4 सदस्य जो थे हमारे यहाँ से चुनकर आए थे। 292 सदस्य यहाँ से थे, 93 सदस्य देसी रियासत थे। अब प्रश्न ये आता है कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये सदस्य जो निर्वाचित हुए थे मनोनीत हुए थे। जो 93 जो सदस्य थे जो देसी रियासत से आए थे ये हमारे मनोनीत हुए थे, इनका मनोनयन हुआ था, ठीक है। और बाकी के जो 296 जो सदस्य थे इनका निर्वाचन हुआ था। इनका चुनाव के द्वारा इनका संविधान सभा में सदस्यता दी गई थी। बाकी के जो सदस्य थे इनका मनोनयन हुआ था, ठीक है। आगे अपन बात करें अगर जो संविधान सभा जिस प्रकार से हमारी जो घटित हुई थी, इस संविधान में फिर संविधान सभा के माध्यम से हमारी बैठक इस प्रारंभ हुई। जो बैठक प्रारंभ हुई थी, हमारी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक जो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में जो अध्यक्ष बनाया गया था उनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे उस समय, इसलिए इनको उस पहली बैठक में अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
इनको पहली बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि अस्थायी थे। इस बैठक में लगभग 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 9 महिलाएं थी इसमें टोटल। अगर महिला पूछ ली जाए पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी, तो 9 महिलाएं शामिल हुई थी। अब पूरी संविधान सभा में हमारे 389 सदस्य थे, परंतु इसमें सिर्फ 207 सदस्य शामिल हुए थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि पहली बैठक संविधान सभा का मुस्लिम लीग के द्वारा पूरे तरीके से विरोध किया गया था। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, इसके पूरी तरीके से विरोध किया गया था, इसलिए ये जो सदस्य थे ये शामिल नहीं हुए थे। दूसरा ये था कि 93 जो सदस्य थे देसी रियासत से, देसी रियासत से जो 93 सदस्य थे ये भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसका कारण ये था कि उस समय 1947 तक ये अपनी स्थिति को क्लियर नहीं कर सके थे कि हमें स्वतंत्र रहना है, भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना, इसलिए यह भी प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है हमारे पास में दूसरी बैठक हुई थी हमारे पास में 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी हमारे पास में 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार से संबंधित थे, इनको बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थायी सदस्य थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को जो तृतीय बैठक हुई थी, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यह वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो बाद में हमारी संविधान का प्रस्तावना बना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो जो अगली बैठक हुई थी 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। बाद में 22 जनवरी 1947, ठीक है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार करने में इसलिए समय लगा कि जो हमारे संविधान सभा में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि संविधान सभा में सारे सदस्य शामिल हो जाएं, सारे सदस्यों की सहमति के बाद ही इसको स्वीकार किया जाए, और इसीलिए थोड़ा सा ये लेट हुआ। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है हमारे पास में समिति से, तो प्रारूप, जो संविधान का जो प्रारूप है, संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान का प्रारूप तो वी.एन. राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, वी.एन. राव की अगर बात करें, इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव। ये संविधान सभा में सदस्य नहीं थे और बिना वेतन से ये कार्य करते थे, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार भी यही थे हमारे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे। जो इनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उसी समिति का नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए समिति बनाई गई थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसमें अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, इसमें टोटल 7 सदस्य। ठीक है,
अब अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से, किस क्षेत्र से संविधान सभा में सदस्य के रूप में चयन किए गए थे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले जो चुनाव लड़े थे वो बम्बई से चुनाव लड़े थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले बम्बई से चुनाव लड़े थे, परंतु ये हार गए थे। यहाँ से बम्बई से हारने के बाद में इन्होंने जो चुनाव लड़ा था, बम्बई से चुनाव हार गए थे ये। उसके बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग के सहयोग से, किसके सहयोग से, मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल से चुनाव लड़ा। बंगाल से चुनाव लड़ा तो ये यहाँ से जीत दर्ज की और जीतने के बाद में संविधान सभा के सदस्य बने। परंतु 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद में ये जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में चले जाता है, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश का हिस्सा है। तो इनकी सदस्यता फिर से यहाँ से ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ सदस्य नहीं रहे थे। इसके बाद में बी एन राव काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखा जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उनकी बात को क्या है, पूरी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुनते हैं। और बम्बई के जो एक प्रधानमंत्री थे बीजी खेर, उस समय किसी क्षेत्र के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बम्बई के एक प्रधानमंत्री थे बीजी खेर, इनको पत्र लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये कहते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक चुनाव की व्यवस्था कराई जाए। ठीक है, तो बीजी खेर क्या करते हैं, अपने एक सदस्य रहते हैं MR जयकर, इनका इस्तीफा दिलवाते हैं और इनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ से भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत कर आते हैं। कहाँ से, बम्बई से। ठीक है, तो ये तीसरी बार ऐसा होता है वो बम्बई से। अगर प्रश्न आए तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से सदस्य थे, तो बम्बई से सदस्य थे, में लगाना है। उसके बाद में एक व्यक्ति थे KV राव। KV राव ने संविधान सभा का जनक व जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। KV राव के द्वारा संविधान सभा का जनक व जननी किसको कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा है। किसने कहा है, KV राव के द्वारा कहा गया है। अब अपन आगे चलते हैं। संविधान में टोटल कितनी अधिवेशन हुए, संविधान सभा में टोटल कितने अधिवेशन हुए, तो यहाँ पर 11+1 अधिवेशन मिलते हैं। ठीक है, कितने, 11+1। जो 11वां जो अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ था। इस दिन ये कहा गया था, इसी दिन हमारे 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। 15+1, 15 जो अनुच्छेद थे वो नागरिकता और अंतरिम राष्ट्रपति से संबंधित थे। नागरिकता व अंतरिम राष्ट्रपति से संबंधित थे, उनको लागू कर दिया गया था। परंतु इन 15 अनुच्छेद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 394 में है। इस 394 में लिखा हुआ है कि ये 15 अनुच्छेद हम लागू कर रहे हैं नागरिकता और राष्ट्रपति से संबंधित। और बाकी के जो अनुच्छेद हैं, इन 15 के अलावा जो अनुच्छेद है वो हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 के दिन हम बाकी के अनुच्छेद लागू करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, ये 26 नवंबर को वर्तमान में हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है, विधि दिवस। ठीक है, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया है अभी, और संविधान दिवस। प्रश्न आए संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाते हैं, हम 26 नवंबर को मनाते हैं, इस तारीख को याद रखने के लिए। उसके बाद में जो प्रश्न आता है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमने संविधान क्यों लागू करा। 26 जनवरी 1950 को, इसी तारीख के दिन हमने संविधान क्यों लागू करा। तो इस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा कहा जाता है कि 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी तारीख को याद रखने के लिए हम
हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया। ठीक है, अब ये जो एक अधिवेशन जो था हमारे पास में 24 जनवरी को हुआ था, जो लास्ट का जो एक अधिवेशन था ये हुआ था हमारे पास में 24 जनवरी 1950। इस 24 जनवरी के दिन हमने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे इस प्रकार से हमारे कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। अब बात आती है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, तो टोटल 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान में। टोटल 15 महिला सदस्य थी। इसमें एक और प्रश्न आता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला जो उनका नाम मिलता है बेगम अय्याज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। अब आता है प्रश्न, अनुसूचित जाति से कितने सदस्य थे? अनुसूचित जाति से 26 सदस्य थे, 26। और अनुसूचित जनजाति के प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुसूचित जनजाति से कितने सदस्य थे? तो अनुसूचित जनजाति से थे 33 सदस्य। अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे, 15 महिला सदस्य थी, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल थी। इसके बाद में जब हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ तो इसमें जो पहला जो संविधान संशोधन किया गया था 1951 को किया गया था पहला संविधान संशोधन। परंतु हमारी जो संसद का जो गठन हुआ था 1952, मतलब गठन के संविधान जो संसद की जो पहली बैठक थी 1952 में हुई थी, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन कैसे हुआ? तो इसके पीछे ये है कि जब संविधान सभा जो थी हमारी, संविधान सभा के दो प्रकार के कार्य थे। एक तो जो था वो था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, संविधान का निर्माण। और दूसरा जो कार्य था वो था संसद के रूप में कार्य करना। ठीक है, संसद के रूप में कार्य करना। परंतु जब संविधान सभा जब संविधान का निर्माण का कार्य करती थी उस समय जो अध्यक्षता करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, संविधान निर्माण के समय। परंतु जब संसद का कार्य करती थी उस समय हमारे पास में जो अध्यक्षता करते थे वो कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर, इनके द्वारा अध्यक्षता की जाती। इसी संसद ने पहला संविधान संशोधन किया था हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में कई सदस्यों के द्वारा हमारी संविधान सभा को कुछ नाम दिए जाते हैं, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक व्यक्ति मिलते हैं मिस्टर चर्चिल। चर्चिल ने भारतीय संविधान सभा को एक जातीय संस्था कहकर पुकारा है। ठीक है, क्या कहकर? जातीय संस्था। पूछा जाता है कि जातीय संस्था किसके द्वारा नाम दिया गया था भारतीय संविधान सभा को? तो मिस्टर चर्चिल के द्वारा जातीय संस्था कहा गया था। दूसरे व्यक्ति थे क्रिप्स। ये क्रिप्स के द्वारा भारतीय संविधान सभा को एक धार्मिक संस्था कहकर पुकारा है। उस समय क्या वर्तमान में भी हिंदू ज़्यादा हैं, तो उसमें ये कहा था कि धार्मिक संस्था। किसने कहा था? क्रिप्स के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो थे जी ऑस्टिन। कई बार प्रश्न पूछा गया जी ऑस्टिन ने संविधान सभा को ये कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। किसके द्वारा कहा गया था? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा जो संविधान लिखा गया था वहाँ है हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, हैंड रिटन है भारतीय संविधान। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया, किसके हाथों से लिखा हुआ है? तो एक व्यक्ति है नंदलाल घोष। ठीक है, नंदलाल घोष। और एक दूसरे व्यक्ति जो मिलते हैं वो है प्रेम बिहारी नारायण।
प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। दो व्यक्ति हैं, नंदलाल घोष और प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। वर्तमान जो हमारा संविधान है इन्हीं के हाथों के से लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखना है, कभी पूछ लिया जाए किनके द्वारा लिखा गया था, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद।